जय हिंद साथियों। इस छोटी सी वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि जो छूट का कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत टाइप बनता है। उस टाइप को अक्सर जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर जा करके फंस जाते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को करना है हमें। जैसे 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 क्वेश्चन आपको ये वाले दिखे। अब जैसे क्वेश्चन ने कहा कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और 17% का लाभ कमाता है, छूट ना दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंट बताइए या लॉस परसेंट बताइए। तो ऐसे सवाल जितने भी टाइप के बनेंगे, जितनी भी लैंग्वेज बदलेगी, हम लोग आज इस सेशन में इन्हीं ऐसे सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक ऐसे डिस्काउंट के बारे में नहीं पता तो प्लीज पूरा देखिएगा। बहुत ही छोटी वीडियो है और इसी वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो भाई जब भी कभी आप छूट निकालते हो ना, तीन मूल्य होते हैं, आप सबको पता है। एक होता है मेरे पास में कॉस्ट प्राइस, एक होता सेलिंग प्राइस है, और एक होता है अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। तो पूरा जो लाभ और हानि चैप्टर होता है या डिस्काउंट का चैप्टर मिला करके ये निपटता है इन्हीं तीनों मूल्यों से। आप सबको पता है कि जब भी मुझे कुछ प्रॉफिट या लॉस उठाना होगा तो हम कॉस्ट प्राइस पर उठाते हैं। ये भी सबको पता है कि जब हमें छूट देनी होती है तो हम अंकित मूल्य पर देते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि अंकित मूल्य पर जब हम छूट दे देंगे ना, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है, और लाभ या हानि परसेंट बढ़ा देंगे तब भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। दोनों ही एंड से हमें मिलता क्या है? सेलिंग प्राइस। तो जब दोनों ही एंड से हमें सेलिंग प्राइस मिलता है तो बस दोनों को बराबर कर लेना होगा। मतलब हमें क्या करना होगा कि जितने भी, जैसे कॉस्ट प्राइस हमने देखा, कॉस्ट प्राइस है, मुझे इस पर जब मैं बेच रहा था ना, P% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करता, 100 में P बढ़ा करके बेच देता इसे। ये जो बेचा हमने, इससे मुझे मिलता सेलिंग प्राइस। आप बात समझ पा रहे हो? एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस एक्स। एक्स मतलब प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर लॉस हो रहा होता तो घटाते, प्लस हो रहा है तो मतलब लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, और फिर डिनोमिनेटर में 100 करके हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 400 रुपए का कोई सामान खरीदा और मुझे 10% लाभ चाहिए, तो मैं 100 में 10 जोड़ दूंगा, 110/100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? बस हो गया मेरे पास में सेलिंग प्राइस इसका। ठीक है, सेलिंग प्राइस पता चल जाता फटाक से, बस इसको सॉल्व करने के बाद। पता है, इतनी बात समझ में आ गई? तो मुझे यहाँ पर करना क्या है, जो मुझे चेंजेस लाना है वो यहाँ पे इतना लाना है भाई, कि चाहे मैं, अगर लाभ हो रहा ना तो प्लस करेंगे, लॉस हो रहा ना तो माइनस करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा X%। अच्छा, इधर मैं देखूंगा कि जो मेरे को छूट मिल रही है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। जैसे हमने कहा कि भाई 600 रुपए का कुछ सामान हमने खरीदने जाना था, अंकित मूल्य दिखा 600 रुपए। अगर मुझे 10% की छूट मिल रही है तो 100 में 10 घटाऊंगा, कितना आएगा? 90% आएगा। अब ये मेरे पास क्या आ गया? 90% उठा करके हम बेच देंगे। इसका मतलब है कि भाई अंकित मूल्य जितना भी होगा उसमें से डिस्काउंट हमेशा घटाते हैं और बटे में 100। तो इससे भी हमें क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। दोनों ही एंड से हमें विक्रय मूल्य मिला। तो क्यों ना एक काम करें कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो हम डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यूज को कर लें बराबर, बस आंसर। दोनों की वैल्यू को कैसे बराबर? चूंकि सेलिंग प्राइस से बराबर था तो हमें इसको इसको उठा लेना है, बस आंसर। मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में जो रेशियो मिलेगा वो ये मिलेगा कि सीपी में मैंने 100 प्लस या माइनस करना है, x बटे में 100 था, और बराबर कर लेना मार्क्ड प्राइस में छूट प्रतिशत घटा के बटे में 100 लाना। अच्छा, ये वाला 100 आप सबको पता है सेम था तो काट डालूंगा। बस अभी बचा कि सीपी में कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस माइनस एक्स आया, और बराबर एमपी में 100 माइनस डी। यहाँ पे जो एक्स है वो परसेंटेज है लाभ या हानि का। लाभ होगा तो प्लस करना है, लॉस होगा तो माइनस करना है, और डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में उधर घटा करके। मतलब ये समझिए, दो बात केवल समझनी, फार्मूला ना याद हो पाए तो। लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगा। लाभ होगा बढ़ा के 100 में, हानि होगी घटा के 100 में, सीपी में गुणा कर लीजिएगा, और जो डिस्काउंट होगा ना वो 100 से घटा के अंकित मूल्य में गुणा कर लीजिएगा, बस आंसर। जैसे मेरे पास में ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन ने ये बोला है भाई कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। तो जो 10% का बट्टा होगा, हमने कहा आपको इस पूरे सवाल को ना ऐसे समझना है कि भाई कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस या माइनस एक्स होगा, और बराबर में मार्क्ड प्राइस में ना 100 माइनस D% होगा, बस सवाल का आंसर। तो करना ऐसे है कि भाई कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता सीपी कितना था हमें नहीं पता, लेकिन 17% का लाभ होता है तो मैं 100 में 17 जोड़ूंगा, 117% होगी। 17% लाभ मतलब प्लस करना, हानि हो रही होती ना 100 से 17 घटा देते। अभी देखा कि अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य जितना भी होता 10% की छूट दे देते, 100 से 10 घटाते, डायरेक्ट आता 90।
बात हमारी समझ पा रहे हो? बस इसी से हमने कर लिया भाई, कैलकुलेट सीपी और एमपी एक साइड में ले आओ। एक साइड लाने का मतलब इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, नंबर को एक तरफ, कैंची गुड़ा करा हमने, कैंची गुड़ा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एमपी क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे, 117 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे। तो यहाँ पे सीपी के सामने 90 है, एमपी के सामने 117 है। लेकिन बात समझो, सीपी और एमपी में अगर रेशियो कहता तो ये रेशियो है, कट रहा है 9 से, काट देंगे आंसर मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये कह रहा है अगर हम छूट ना देते तो लाभ बताइए। भाई लाभ ना दिया, अच्छा छूट न, लाभ ना दिया जाए, यहां पर इसको सही कर लेंगे हम लोग। यहां सवाल ने कहा है लाभ नहीं, सवाल ने कहा है कि भाई छूट ना दिया जाए तो बताइए। सवाल ने कहा कि अगर छूट ना दिया जाए तो लाभ परसेंट बताइए। अब अगर छूट ही नहीं देंगे, छूट ही नहीं देंगे तो इसका मतलब है जितने का अंकित मूल्य दिखाएंगे ना उतने का बेचेंगे। बात समझ में आ रही है? अंकित मूल्य 117 रुपया रखा, खरीदा था 90 रुपये का, तो अब जब छूट नहीं देगा ना तो अंकित मूल्य पर ही बेचेगा, मतलब 117 रुपये का बेच देगा। तो इसका मतलब है छूट नहीं देने का कि भाई 90 का खरीदा और बेच देगा कितना, 117 का बेचा। बस आप लोग लाभ प्रतिशत बता दीजिएगा। सो प्रॉफिट परसेंट का मतलब हो जाएगा 90 का खरीद के 117 का बेच रहा, 27 रुपये का लाभ है 90 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो प्रतिशत बनेगा। ये मैंने शून्य शून्य काट डाले, 9 यहाँ 27 होता है, मतलब 3, ये वाला 10 हो गया 30%। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। नहीं समझ में आया तो उस पर बहुत से सवाल है, सबको करते हैं कि आइए अगले सवाल पर। जहां कहीं ना समझ में आए ना फटाक से कमेंट करिए, समझ में सब कुछ मैं ला दूंगा। यहां पर भी क्वेश्चन में ये जो लाभ लिखा ना, ये लाभ नहीं है, यहां पर भी सवाल में क्या है, ये छूट है, ये छूट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल इस बार ये कह रहा है भाई कि अगर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो लाभ बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, हमने करा भाई कि सीपी में हमेशा बढ़ाते हैं या घटाते हैं एक्स को, जैसा लाभ हानि होगा, और अंकित मूल्य के साथ में ना डिस्काउंट होता है बस। तो सीपी मेरे पास में कितना था भाई नहीं पता, इसलिए 100 में हमें बढ़ाना घटाना, 20 का लाभ हो रहा था, बोलो भाई 20 का लाभ मतलब 100 में 20 जुड़ेगा, हो गया 120%। अंकित मूल्य कितना है नहीं पता, तो 100 में डी 20% की छूट घटाऊंगा, आ जाएगा 80। बस मैंने करा 0 0। सो सीपी अपॉन एमपी से मेरे पास आंसर है, ये वाला 8 था, डिनोमिनेटर में ले आऊं 12। और भी कर सकते हो, काट सकते हो। इसका मतलब होगा कि अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो अंकित मूल्य 12 रुपये था, 12 रुपये का बेच देगा। खरीदे कितने का था, 8 का, 8 का खरीद के कोई 12 का बेचे, बोलो प्रॉफिट परसेंट कितना, तो भाई 4 का प्रॉफिट 8 पे है, और मल्टीप्लाई 100 का तो परसेंटेज बनता है। बस 400/8 कर लो भाई, 8 पंचे 40। प्रॉफिट देखो अगर छूट नहीं देता ना तो सीधे 50% का लाभ कमाता, सीधे 50% का। तो यहां पर बात समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत है? अगर वो छूट नहीं दे रहा तो इसका मतलब है जितना अंकित मूल्य ना उतने पर बेच दे रहा। अच्छा इस वाले फार्मूले में देखो जरा ध्यान से कि यहां पर 4 अननोन चीजें हैं, एक क्रय मूल्य, एक अंकित मूल्य, 2 ये हो गई, एक लाभ या हानि परसेंट और एक डिस्काउंट परसेंट। इन चारों में से आपसे ऐसा सवाल तब पूछा जाएगा जब केवल 2 चीज दी जाएगी, रेशियो पूछ ले या ऐसा सवाल पूछ ले, और अगर कोई 3 चीजें दी रखी तो एक चीज को पूछ लेगा। ठीक है, तो एक एक करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ऐसे कितने सवाल इस पर बन सकते हैं। यहां पर चलो आइए बताइए भाई, सवाल ने कहा है भाई कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा 12% के लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये वही सवाल है। मतलब छूट ना दे दें तो कितने परसेंट लाभ होगा, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है बाबूजी, सेम वैसा सवाल है, बस लैंग्वेज को बदल दिया गया। इन्होंने क्या करा है कि भाई कॉस्ट प्राइस को 100 प्लस माइनस एक्स मानते हैं हम लोग, अंकित मूल्य को 100 में से डी घटाते हैं हम लोग। तो क्रय मूल्य कितना था, 100 प्लस माइनस, देखो 12% का लाभ मतलब 112, अंकित मूल्य कितना 20% का बट्टा मतलब कि 80। अभी देखो सीपी यहां, अभी देखो एमपी यहां, बराबर में हो गया 80 है, यहां पे आया 112। अब आप मुझे ये बतलाइए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। सवाल कह रहा है कि एमपी मतलब 112, जो अंकित मूल्य ना 112 है, तो ये सीपी कितना था 80,
क्रय मूल्य 80, खरीदे 80 का और अंकित मूल्य रखिए 112 का, तो कह रहा कि जो अंकित मूल्य है ये 112, ये इससे कितना ज़्यादा है। अब बता नहीं सकते कि जो 80 है वो 112 से कितना, 112 80 से कितना ज़्यादा, 80 से कह रहा तो 80 नीचे रखेंगे। ये नंबर जो है 32 ज़्यादा था, मतलब इन दोनों में डिफरेंस देखा तो 32 रुपये का आया। काट डालो बस आंसर 0 0 और 8 चौके 32, ये हो गया मेरे पास में 40। बताओ भाई ये वाला टाइप खत्म कि नहीं खत्म। इस वाले टाइप पर मतलब इस वाले पर जिसमें अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि और डिस्काउंट के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, वो बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई हो तो एक बार और लैंग्वेज बदल करके देखते हैं। यहां पर मेरे से पूछा, यहां पर पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य में रिलेशन बता दीजिए, रेशियो बता दीजिए, अनुपात बता दीजिए। मतलब इस बार क्वेश्चन पूरा नहीं, यहीं तक लगाना है, अनुपात बता दे जाएंगे। आओ देख लेते हैं कैसे। ऐसे कि भैया सीपी में 100 से प्लस माइनस एक्स करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, और एमपी में 100 माइनस डी करते हैं। ठीक है, मैं स्पीड में चल रहा था कि मुझे पता कि भाई आप लोग ना क्वेश्चन पढ़ के आंसर फटाक से कर सकते हो। देखो अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा करा किसी ने, तो इसका मतलब अंकित मूल्य का कितना बचा, 80% बचा। और अगर 10% का लाभ हो रहा है तो सीपी में 10% बढ़ा के 100 प्लस 10 110। अगर यहाँ पर कहीं हानि हो रही होती तो मैं 100 से घटाता, इसीलिए बार बार प्लस या माइनस लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो कॉस्ट प्राइस इधर ये 0 0 काट डालो, बटे में अंकित मूल्य आया। अंकित मूल्य यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 था, इधर देखा ये 11 कर लिया, इधर नीचे ले आए। तो सबसे पहले क्या बोला, देखो 8 11 11 18, यहाँ पर 8 बटे 13, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल पहले क्या बोला, पहले कहा गया अंकित मूल्य, फिर कहा गया क्रय मूल्य, तो इसको पलट दीजिए। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो अनुपात है, अंकित मूल्य 11 जब था तब क्रय मूल्य 3 था, सो 11 अनुपात 3, 11 अनुपात 8, ये आ गया मेरे पास में ऑप्शन नंबर सी, तीसरा वाला। आई होप आप सब लोग पूरी तरीके से समझ पा रहे हो इसको, कि जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको इन्हें कैसे करना है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक टाइप आपका यहीं से समाप्त होता जा रहा, लाभ और हानि से रिलेटेड। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है। यदि क्रय मूल्य 1470 रुपए है तो बताना विक्रय मूल्य कितना। देखा फिर से लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई, सेम कॉन्सेप्ट, 3 कंटेंट देने के बाद एक चीज पूछा है आपसे, 3 वैल्यू को देने के बाद। और हम लोगों ने पढ़ा कि हमें इस सवाल को ना ऐसे डील करना होता है, ऐसे। ठीक है, जहां पर अंकित मूल्य के बारे में भी बात हो, मतलब छूट का रिलेशन हमें देखना हो लाभ हानि परसेंट से, तो हमने पढ़ा कि ऐसे देखता हूं मैं, ऐसे। आ जाओ लगाते भैया, सवाल लगाते हैं, देखते हैं। क्रय मूल्य दे रखा, यस, क्रय मूल्य कह रहा 1470 रुपए, सीपी 1470 मैंने कर लिया। 30% की छूट दे रहे थे, तो 30% की छूट का मतलब 100 से 30 घटाऊंगा मैं, कितना पाऊंगा, 70%। और ऐसा करने से 20% का क्या हो रहा था बाबूजी, लाभ। तो यहाँ पे 100 में 20 जुड़ेगा, 120, बस इसी को काटेंगे, घोलेंगे, लगा लेंगे, आंसर। कह रहा कि विक्रय मूल्य बता दो। अच्छा विक्रय मूल्य पूछा, याद रखिएगा, हो सकता है कि अंकित मूल्य पूछता, देख रहे थे आंसर कितना आ रहा है, 0 से 0 मैंने काट डाला। अब एमपी से आप चाहते तो यहीं से बता सकते थे, मतलब इसका तो कोई यूज ही नहीं करना। ये भी अंकित, ये भी विक्रय मूल्य था, ये भी विक्रय मूल्य था, चाहे जो हम साइड से देखते विक्रय मूल्य आ जाता। फिलहाल हम बता रहे 7 से इसको काट डालूंगा, अगर 7 से, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 गुने 12, 12 0 0, 12 एकम 12, 1 बचा, 12 दूना 24 और 1 25, 2520 जो है ना, ये तो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य। फिलहाल विक्रय मूल्य के बजाय 2520 अंकित मूल्य पूछता ना, तो ये आंसर हो गया। फिलहाल अगर सवाल ने कहा है कि आप बता दो विक्रय मूल्य, तो बाबूजी आप जानते नहीं हो, 1470 रुपए खरीद के कोई 20% लाभ चाहता है तो डायरेक्ट 20% बढ़ा देते ना, बस अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो जाता। ऐसे कर लेते, जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। कैलकुलेट करूंगा मैं, 2 0 खत्म, 12 सते 84, 4 मेरे पास में बचा, 8 है, 12 चौके 48, और जो बचा था 8, 48 8 56, मेरे पास 5 बचा, 12 एकम 12 5 1764 रुपए हो जाता। अगर विक्रय मूल्य पूछा जाता नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब सीधा सा है कि टाइपिंग एरर था बाबूजी। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य बता दीजिए। क्या पूछा जा रहा भाई कि अंकित मूल्य बता दीजिए, और अंकित मूल्य हम लोगों ने बतलाया कितना है बाबूजी, मेरे पास अंकित मूल्य है 2520, ऑप्शन नंबर ए।
समझ रहे हो? अगर विक्रय मूल्य कहता तब तो यही हो जाता। नहीं समझ में आ रहा होगा। चलो अगले सवाल पर चलते, देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या जानकारी ले रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है। लैंग्वेज को बदलते चलते थोड़ा थोड़ा सा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, 20% का लाभ कमाता है। छूट दिया है कि 1050 रुपया है, तो कह रहा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य बता दो। बड़ा बढ़िया सवाल मिल गया तब तक। ठीक है, बताइए। छूट दिया 150 रुपये, 1050 रुपये, तो भैया डिस्काउंट मिलता कितना था? 15%। अब जब छूट दे रखा है, सुनिए ना, छूट दे रखा कितना? 1050, तो ये कितने का मान हुआ? 15% का, डिस्काउंट का 1050। 15 से काट डाला, 15 सत्ते 105, 0, इसका मतलब 1% इज दिस। तो भैया अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, आ गया 7000, क्योंकि जो डिस्काउंट होगा ना वो अंकित मूल्य का होगा। एमपी का 15% दिस, तो भैया हो गया मेरे पास एमपी का 15%, सो एमपी का 1% इज दिस, एमपी बराबर 7000। 1% मतलब 1/100, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई। पूछा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मेरे पास में आ रहा है 7000, कोई दिक्कत तो नहीं है। छूट इतने रुपए है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में डिफरेंस बताइए। थोड़ा सा एरर है तो इसको छोड़ दीजिएगा आप, कोई इश्यू नहीं है। 15% बट्टा मतलब 15% छूट, 15% मतलब 1050, 1050 ही आया। ठीक है भाई, तो इस पे ये बार बार इसको मैं देख रहा हूँ कि भाई ये थोड़ा सा अलग अलग सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास। चलो कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। 15% जो था ना वो छूट दे रखा, और अगर डिस्काउंट दे रखा है मेरे पास 1050 रुपए, तो अब मैं देख रहा हूं कि जब ये 1050 है तो भाई 15% की वैल्यू 1050 हो गई। एमपी का छूट देते हैं 15%, ठीक, तो ये 85% का मान नहीं है, ये छूट ही है। एमपी का मार्क्ड प्राइस का 15% मतलब 1050, तो मार्क्ड प्राइस आ गया 7000। अब मैं उस कॉन्सेप्ट पर आऊंगा जिस कॉन्सेप्ट पर हम लोग सवाल लगा रहे थे कि भाई किस पर लगा रहे थे, ये देखते थे ना कि सीपी कितना, क्रय मूल्य का 100 प्लस माइनस x% बराबर मार्क्ड प्राइस का 100 माइनस में डी, डिस्काउंट। अंकित मूल्य हमें तो पता चल गया 7000 है, जिस पर छूट मिल रही थी 15%, मतलब इसका 85 बचेगा। और अंकित ये क्रय मूल्य नहीं पता, हालांकि ये जरूर पता है कि लाभ कितने का हो रहा था, 20% का, तो यहां पे मैं कर दूंगा 120। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सीपी निकाल लीजिएगा। तो चूंकि इस सवाल में थोड़ा सा ये एरर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई वैल्यू मिसिंग है, इसलिए सीपी का मान जो है ना वो दशमलव में आएगा, क्योंकि 8 5 13 और ये 7 ये किसी से कटेंगे, मतलब 3 से नहीं कटेगा, और ये 3 का मल्टीपल था। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, इसको मैं देख लूंगा। ठीक है भी, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। 30% बट्टा देता है, 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य 3200, तो क्रय मूल्य बताओ। ऐसे सवाल होने चाहिए, जब भी कभी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं भी समझाता हूं इनको, अभी बताता हूं इनको मैं। ऐसे सवाल करते हैं टाइप, बताओ। चलो कोई ना, तो भैया अब जब समझ गए हो सारी चीज, तो आप आ जाओ डायरेक्ट। अंकित मूल्य 3200 रुपया है, अगर मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं 30% का, तो कितना बचेगा? 70% बचेगा। अरे 100 में से 30 डायरेक्ट घटा करके। 12% का लाभ हो रहा था, ये लाभ होगा सीपी के साथ, सो क्रय मूल्य जितना भी होगा उसका 12% मतलब 12%, और 12% 12% का 12% का मतलब होगा 100 में 12 जोड़ करके 112 की वैल्यू ये है। काट दीजिए, घोल दीजिए, लगा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा आपके पास में। जैसे मैं शुरू करूं भाई, सीपी के इक्वल में 3200 गुने दिस बटे 112, बताइए 12 अट्ठे 96, सॉरी 16 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, तो 16 दूना 32 200, 16 सत्ते 7 से काट दिया, 7 एकम 7, मेरे पास 100 गुने 200 मतलब 2000। 2000 रुपया आ गया, किसकी वैल्यू? कॉस्ट प्राइस की, लिखी है ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसे सवाल जिसमें कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, लाभ हानि परसेंट और डिस्काउंट दिए होंगे, उनके बीच में रिलेशन अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस बार लाभ दिया 90 रुपये, अब ये भी टाइपिंग एरर ही होगा। देखिए लाभ अगर 90, ध्यान से पहले सुन लो कि यहाँ पर कौन सा आंसर मेरे पास आने वाला।
तो लाभ 90 रुपए है और लाभ है 20% का कह रहा, मतलब 20% के बराबर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 20% का बाबूजी लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ये लाभ दे रखा, तो 20% के बराबर में ये प्रॉफिट था, लाभ है 90 रुपया, तो लाभ किसके साथ होता है भाई, सीपी का, 20% कमा रहा था वो, तो इसका मतलब 0 0 काट डालूंगा, 2 से काट डालूंगा तो 4.5 आएगा। अब ये हो गया सीपी का 1% मतलब 1/100 बराबर 10, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कॉस्ट प्राइस आ गया 450। अच्छा पूछा क्या सवाल ने, क्रय मूल्य ही पूछा है, तो क्रय मूल्य मेरे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए 450। कोई दिक्कत किसी को भी? तो सीपी आ गया बाबूजी आपका कितना, 450। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए, जब भी कभी आपका कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड, मार्क्ड प्राइस से रिलेटेड और इस छूट से रिलेटेड बातें होंगी तो हम ऐसे इन सवालों को डील कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे भाई। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, 17% प्रॉफिट कमाता है, उसका लाभ 340 है, तो क्रय मूल्य बता दो। इसमें भी मतलब वही वाला कॉन्सेप्ट देखो, हमें इस सवाल में कहीं 25% का यूज करना पड़ा नहीं, क्योंकि लाभ दिया, लाभ परसेंटेज मिला, सीपी बता दिया। ठीक है, सो कंफ्यूजन करने के लिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे दे देंगे कि भैया अब आपको लगेगा 10% बट्टा का कहाँ यूज करना, तो जब नहीं यूज करना तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट लगा लेंगे। 17% का प्रॉफिट हो रहा था, देखो प्रॉफिट हो रहा, 17% का जो प्रॉफिट है इसका मतलब है कि भाई लाभ जितना भी क्रय मूल्य होगा उसका 17% का लाभ, 17% का लाभ कितना, 340 रुपये। सवाल ने खुद ही बोला 17 दूना 34 20, 100 का गुणा करूंगा मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा 2000। अब जब 2000 आ जाए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य ही पूछा हो तो 2000 है नहीं क्रय मूल्य, कितना इजी पालोगे आप लोग सवाल। अगले क्वेश्चन पर आता हूं, मैं देखता हूं कहीं और कैसा है सवाल भाई। लाभ 240 से सीपी बता दो, डायरेक्ट बता दो। हमने कैसे, हमने यहां पढ़ा वहां पढ़ा, कि मैं पे देख रहा हूं ना कि कौन सी वैल्यू दे रखा आपको। ठीक है भाई, तो दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है, उसका लाभ 240 से सीपी बता दो। 20% का मतलब हो गया 20 से काट के 2 कम 2 दूनी 4 120, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 1200 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट में कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पता है कि आप लोग कर ले जा रहे हो, कमेंट में नहीं देख पा रहा क्योंकि प्रीमियर है, आप जानते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड करा मैंने तो फिर आपको दे रहा हूं मैं ऐसे सवाल। चलो अगले सवाल पर, ये आखिरी क्वेश्चन है इस वाले सवाल का, मतलब इस वाले टाइप का, इसको निपटा देते हैं। बस इतनी छोटी सी वीडियो में एक खास टाइप को लेकर के आया कि एक खास टाइप आपको पता चल जाए। बाकी आपके लिए जो लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है लाइव, ठीक 9 बजे। ठीक है भाई, देखो दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का क्या देता है, बट्टा, और 10% का क्या कमाता है, लाभ। लाभ 48 रुपया है, तो ये जो 48 रुपये है ये सीपी का कितना होगा, सीपी का 10% लाभ कमाता है, कमा रहा है 48 रुपया। 0 0 10 से गुणा कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस इज 480, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई डाउट हुआ? तो इस वाले सेशन में आपने 12 क्वेश्चंस लगाए। अब जाइए आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को ढूंढिए, लगाइए उन्हें, सारे सवाल लग जाएंगे इस पर बेस्ड जो होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आज के सेशन में मैंने स्टार्ट करा है कहाँ से, वो मैं आपको दिखा दूं। हम लोगों ने शुरू करा है यहाँ से कि सीपी का 100% मतलब में लाभ या हानि बढ़ा घटा के गुणा करेंगे, और डिस्काउंट हमेशा घटेगा, एमपी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस पर से क्वेश्चंस शुरू हुए। अच्छे अच्छे सवाल मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिए हैं। अब सुनिए मेरी बात कि भाई डेली बेसिस पर मैं आपको लाइव मिलता हूँ, डेली मैं आपको लाइव मैथ्स की क्लास देता हूँ। कितने बजे स्टार्ट कर देता हूँ मैं, ठीक रात के 9 बजे। 9 बजे के टाइम पर मैं चाहता हूँ आप लोग भी डेली आओ, डेली बेसिस पर आओ, और इस डेली बेसिस पर जब आप आओगे ना तो आपकी पूरी मैथ्स बड़े अच्छे से कवर हो जाएगी। डेली मैं चाहता हूँ आपसे थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे, 1 घंटे 45 मिनट, 1.5 घंटे, कभी कभी 2 घंटे, तो इस टाइम पर आइए, दिन भर चाहे जहाँ रहिए, इस टाइम पर यहाँ चले आइए और कुछ नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल ठीक 9 बजे, इस उम्मीद के साथ कि अगर ये क्लास पसंद आई होगी तो आप आएंगे जरूर।
मिलता हूँ मैं कल आपसे फिर अपने इसी टाइम रात के 9 बजे, और मेरे को भूलिएगा मत, मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। हम आपके साथ कल पुनः फिर से लाइव आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।